अभी मैं हूँ बिहार के ऐसे उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी के घर में जो कि बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईशान किशन की, जो आईपीएल खेलने के बाद अब इंडियन टीम में भी खेल रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ वह अभी मैच खेल रहे हैं। मैं बात करूँगा, उनके पिताजी हैं। किस तरह से बचपन में ईशान को आप देखते थे कि उनका रुझान जो है क्रिकेट की तरफ चला गया? ईशान बचपन से ही क्रिकेट से काफ़ी इंटरेस्टेड था। पहले तो उसका बड़ा भाई जाता था तो उसके साथ ये भी गया और फिर उसने जिद कर दिया कि नहीं, हम खेलेंगे। बहुत छोटा था तो एक बार ट्रायल हो रहा था तो भैया ट्रायल देने जा रहे थे तो इसने कहा कि हम भी ट्रायल देंगे। हम कहे चलो भाई, छोटा बच्चा है, मन है तो दे दो ट्रायल, इस उम्र में तो कोई लेगा नहीं। बट उसने जो ट्रायल दिया और इतना इम्प्रेस हो गए सिलेक्टर कि उन्होंने तुरंत सेलेक्ट कर लिया उसको। उसी के बाद से फिर वो उसमें उसकी उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन इतना क्रिकेट के लिए डेडिकेशन था कि वो सोता भी था तो अपने साथ बैट लेकर के या बॉल लेकर के सोता था। आज वह आईपीएल में छक्के छुड़ा रहे हैं और छक्के मारने का उनका रिकॉर्ड भी है। आपको कैसा लगता है जब उनका नाम आप शहर से बाहर भी जाते होंगे तो सुनते होंगे, तो कैसा फील करते हैं? नहीं, बहुत खुशी होती है। और एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि वो बेटा उस के कारण, उसको पुत्र के कारण गौरवान्वित महसूस करना पड़े, और हमको काफ़ी गौरव होता है उस वक्त। कभी कभार खेल है तो चोट लगना स्वाभाविक है। पिछली बार कहीं चोट भी लगी थी, आप घबरा गए थे, कैसा लग रहा था? नहीं, उस समय शुरू में तो थोड़ी घबराहट हुई थी, बट जब हमने देखा कि नहीं, उसकी डायरेक्ट उसके आँखों पर चोट नहीं है तो फिर हम लोग रिलैक्स हो गए कि थोड़ी मोड़ी चोट है वो ठीक हो ही जाएगी, कोई वैसी बात नहीं है। बट इनिशियली थोड़ी सी घबराहट तो हुई थी। पटना आने के बाद उनके प्रशंसक भी उनसे मिलने आते होंगे, कैसा लगता होगा? मोहल्ले के लोग उनको देखने आते होंगे? प्रशंसक तो बहुत आते हैं, काफ़ी। जब वो आता है तो उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल यहाँ पे रहता है। जो भी रहे, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता है, लेकिन वो 2-3 दिन काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पे बना रहता है। पूरे मोहल्ले के लोग तो आते ही हैं, फिर और भी उसके भी फ्रेंड सर्किल में और भी फैंस आते रहते हैं। फैंस तो अभी भी आते हैं एब्सेंस में ही, बट अभी तो है नहीं, इसलिए थोड़ा निराश होना पड़ता है उन लोग को। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि ईशान किशन के पिताजी हैं जो उनके बचपन के बारे में बता रहे हैं, और उनको अभी जो शोहरत मिल रही है और जिस मुकाम पे है, सचमुच यह गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। हम बात करेंगे, उनकी माताजी हैं। बचपन में कैसा आप देखते थे ईशान को? और चूँकि ईशान के एक भाई भी हैं, तो वैसी स्थिति में ईशान किशन के लिए समय निकालना और उनको खेलने के लिए तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता होगा। हाँ, थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन मैनेज हो जाता था। 2 लोग मिलकर कर लेते थे तो मैनेज हो जाता था। स्कूल की पढ़ाई भी देखनी होती होगी? हाँ, स्कूल की पढ़ाई में उस समय मैं कोई कमी नहीं करती थी, पढ़ाई में भी अच्छा करता था शुरू लेकिन जैसे जैसे क्लास उसका ऊपर होता गया, 8th 9th में पहुंचने के बाद थोड़ी दिक्कत होने लगी। जूनियर क्लास तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, खेल के साथ मैनेज हो जाता था, लेकिन जब क्लास उसका ऊपर होने लगा, स्टैंडर्ड 8th 9th में, तो फिर थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। आज कैसा लग रहा है आपको? आपका बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से बचपन में ऐसा कभी लगा कि अगर यह खेल पर ज़्यादा ध्यान देगा तो इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी? हाँ, शुरू में तो लगती थी, जब उसके एग्ज़ाम होते थे और एग्ज़ाम अपने टेस्ट को मिस करता था और उसका मैच होता था तो मैच खेलने जाता था और टेस्ट मिस हो जाता था, तो फिर उस समय थोड़ी हमको घबराहट होती थी। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने या किसी अच्छे सरकारी संस्थान से जुड़े, लेकिन यहाँ ईशान किशन का जो परिवार है दोनों परिस्थिति में उनका साथ देते रहे और आज जो है सफलता उनके कदम चुन रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात करेंगे, ईशान किशन के भाभी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ बात करेंगे। कैसा आपको, जब ईशान किशन आपसे बातें करता होगा खेल को लेकर के, तो आपको कैसा लगता था? मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता क्रिकेट, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। वो इतना खुश होता है, बताता था कि हाँ ऐसे आज मैंने खेला, आज मैंने इतना परफॉर्म किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमेशा जब भी मिलता है तो सिर्फ क्रिकेट ही बात करते हैं और कुछ बात ही नहीं होती है। ड्रेसिंग रूम में ऐसे हुआ, बात ऐसे हुई, भाभी आज मैंने इतना स्कोर किया, आज थोड़ा
परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो ये सारी बातें, बस क्रिकेट ही उसकी जान है, दुनिया है, उसको कुछ और खाने पीने या घूमने कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। 24 घंटे बस उसके दिमाग में क्रिकेट ही चलता है हमेशा। जब से मैंने उससे बात की है, जब भी वो बात करता है तो बस क्रिकेट ही उसके पास है, उसका सपना है वो, और सब कुछ उसकी दुनिया क्रिकेट है, तो हमेशा वही बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो पहले से चर्चित खिलाड़ी रहते होंगे उनके बारे में भी कुछ बात करता होगा, अपने वहाँ खेल के बाद जो खाली समय मिलता होगा तो ग्राउंड में क्या हुआ, उनके प्लेयर्स जो मित्र हैं, तो क्या लगता है ईशान किशन जो हैं खेल के अलावे वहाँ मस्ती भी कर रहे होंगे? हाँ, बहुत मस्ती करते हैं। ईशान तो इतना चुलबुला बच्चा है कि वो सबको हंसाता है, कोई भी उसके पास रहेगा वो बस हंसता ही रहेगा, वो बस इतनी अच्छी बातें करता है, सबको हंसाने का काम करता है और बहुत मस्ती करता है। तो मुझे लगता है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ भी वैसे ही बिहेव करता है और सबको खुश रखता है और मस्ती करता रहता है। अभी पटना में नहीं होने के कारण खालीपन तो महसूस करते हैं? बहुत, घर तो खाली हो जाता है। ईशान आता है 2 दिन के लिए तो पूरा घर ऊपर नीचे होता है, और उसके बाद जब जाता है तो लगता है बहुत सूनापन सा हो जाता है, बहुत खाली हो जाता है। तो आप देख रहे थे साफ तौर पे ईशान किशन का जो परिवार है काफ़ी खुश है, वह देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आने वाले समय में देश के लिए और बहुत कुछ करने की उम्मीद इनके परिवार रखते हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि खेल के प्रति बिहार सरकार इस बार जो अपने सरकार में जो नए नियम कानून बनाए हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार में खेल के लिए क्या कुछ करेंगे और इससे ईशान किशन को कितना फ़ायदा होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।